मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग्स। आज जो है मैं आजकल छुट्टी पे चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मेरे को मंडे से ज्वाइन करना है। तो मैं अभी जो है छुट्टी पे चल रही हूँ, नेक्स्ट वीक जाना है मुझे। तो मैं आज का जो है आपको जो मेरा वीडियो है, जो मेरा टॉपिक है, वो है मेंटल हरासमेंट की। लोग किस तरह से, जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों को कैसे मेंटली हराश करते हैं और उनको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग आपको मतलब अपनी बात बड़ी करने के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनको कैसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही मैं आज का जो मेरा पूरा टॉपिक रहेगा वो पूरा रहेगा मेंटल हरासमेंट के ऊपर। तो मेंटल हरासमेंट जो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है और आपको उसको किसी भी लेवल पे टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे अपनी जब बात आती है तो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना है। हालांकि कई लोग इस चीज़ को झेलते रहते हैं और फिर वो आगे जाके बहुत एग्जॉस्टिंग बन जाती है। तो वही चीज़ के बारे में मैं आपको आज नॉलेज थोड़ा सा शेयर करूँगी कि लोग कैसे कैसे गलत तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं उठी हूँ और मैं अभी अपना काम करने जा रही हूँ। वो देखिए मेरी जो पिंकी और बबलू हैं वो अभी उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। तो मैं अभी अपने लिए जो है, मैंने अभी पिया है अपना वही आंवले का पानी। एक्चुअली जो आंवले का पानी है, मैं एक चीज़ आपको शेयर कर देती हूँ कि जो आंवले का पानी है वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए। एक तो ये कि आपकी स्किन ग्लो करती है। एक्चुअली मैंने ना बीच में वो छोड़ दिया था पीना। तो जो आंवले का पानी होता है ना, वो एक तो ये कि जो आपकी मेलास्मा होता है या जो पिगमेंटेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, वो सबसे अच्छा है जिनको भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे भी है थोड़ा बहुत। तो आंवला क्या करता है, एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो मैंने बीच में बंद कर दिया था। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये कि आपका जो स्किन में मेलास्मा होता है वो मेलास्मा को ब्रेक करने का काम करता है। तो वही बस मैं आपको आज से शेयर करूँगी। अभी मैंने वो पिया है। तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, एक आंवला लेके पानी में उबाल लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अजवाइन। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अजवाइन आपके गैस्ट्राइटिस को थोड़ा कम करता है। और अगर आप प्योर आंवला पीते हैं तो कई लोगों को सिट्रस फ्रूट से थोड़ा सा ये होता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो वो थोड़ा सा सप्रेस करने का काम करता है। आपको आंवला अगर आप खाली पेट पीते हैं तो खाली पेट थोड़ा इफेक्टिव होता है वो। मैं वही बता रही थी कि अगर आप खाली पेट आंवला पीते हैं तो जो खाली पेट आंवला होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, बालों की जो बाल वाइट होते हैं तो उसको कम करता है वो। और ऊपर से वो जो है आपका एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं इसलिए पीती हूँ ताकि मेरे बालों का ग्रोथ भी अच्छा रहे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को जो है पिगमेंटेशंस हो रखे हैं, तो वो मेलास्मा को तोड़ने का काम करता है और स्किन को ग्लो करता है। तो बस मैं उसी के लिए जो है ये सब पी रही हूँ। और आगे मैं आपको आज का जो पूरा वीडियो है वो मैं बताऊंगी कि लोग कैसे कैसे आपको जॉब में टॉर्चर करते हैं, कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पीछे रहते हैं और जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं वो आगे रहते हैं। अपने किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली टाइम हो गया है, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो मैं आज बनाने की सोच रही हूँ अपने आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी मतलब किस टाइप की पूरी बनाऊँ और कैसे कैसी वाली आलू की सब्ज़ी बनाऊँ। तो देखती हूँ मैं कैसे क्या बना सकती हूँ आज। बट मेरा आज आलू पूरी खाने का मन है, तो मैं आलू पूरी बनाने वाली हूँ शायद। कोशिश तो ये है कि मैं आलू पूरी बनाऊँ। तो अभी मैं थोड़ा जो है अपने लिए आलू बॉईल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये जो है मैंने अपने आलू बॉईल करके रखे हैं। ठीक है, तो मेरा आलू टमाटर की सब्ज़ी खाने का मन था तो मैंने अभी आलू बॉईल किए हैं। ठीक है, और मेरे जो टमाटर हैं वो अभी पक रहे हैं। बाउल में मतलब भगोने में मैंने डाला हुआ है।
वो पक रहे हैं। मैं जो है बहुत ही सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके साथ मेरा मन तो है आज वैसे पूरी खाने का। मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी खाऊं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा खाना खाने का मन है। फिर मंडे से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आज एक दिन तो पूरी खा ही लेती हूँ। वो एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मैं जो आलू की सब्ज़ी मतलब जो बना रही हूँ उसमें क्या है कि मैंने टमाटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। तो टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने से क्या होता है ना कि जो आपकी सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब सिट्रस फ्रूट्स या मतलब सिट्रस वाला जो टेस्ट होता है खट्टा वाला वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं जो ना टमाटर और मैंने टमाटर के साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है। तो कड़ी पत्ता क्या है कि बहुत एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है आपकी बॉडी के लिए। तो वो क्या है कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डेली डेली कड़ी पत्ता अपनी सब्ज़ी में यूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि आपके जो बाल हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे रहते हैं और आपका जो थायराइड है वो भी थायराइड के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप कड़ी पत्ते को जो है मॉर्निंग में खाली पेट खाते हैं 3-4 तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च में पढ़ा है कि जो कड़ी पत्ता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे थायराइड लेवल जो होता है वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो होपफुली मतलब मुझे ये है कि आप लोग अपने खाने में कड़ी पत्ता अगर यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा है। गाइस मैं अभी जा रही हूँ नहाने। मैंने जो अपनी ये पूरियाँ थी ये बना के रख दी हैं, ठीक है। इसको आने के बाद मैं फ्राई करूँगी क्योंकि ठंडी हो जाएंगी तब तक। और वैसे तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा दही खाऊं बट सोच रही हूँ 1 कप चाय पी लूँ क्योंकि ये थोड़ा ऑयली फूड है। तो आपको पता ही है हेल्थ के साथ प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने नहा लिया है और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अभी अपनी जो है पूरियाँ तलने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन है पूरी खाने का। और मैं आपको दिखाऊंगी ये मेरा मंदिर है, ठीक है। ये मेरा मंदिर है। तो मैंने यहाँ पे अभी अभी पूजा करी है। मतलब बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मैं पूजा नहीं कर पाती थी। तो इसलिए अभी मन बनाया है कि अब मुझे डेली डेली पूजा करनी है। वैसे तो मैं करती थी और भगवान में मैं बहुत आस्था रखती हूँ। तो इसलिए अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी पूरियाँ तलने के लिए, ठीक है। और मैं अपने गरम गरम आलू के साथ में अभी पूरियाँ खाऊंगी। गाइस देखिए ये मैंने बना दी है गर्मा गर्म पूरियाँ और अब मैं मतलब इनका मज़ा लूँगी। बट हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि जब भी आप मतलब पूरी बनाते हो तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा नमक, अजवाइन और थोड़ा सा मिर्च अगर आपको ठीक लगता है तो अजवाइन, थोड़ा सा हींग और जो है हल्का सा नमक। क्या है कि ये सब मतलब आप जो नॉर्मल ऑयली फूड खाते हो और उससे क्या है बहुत गैस्ट्राइटिस करता है। तो अगर आप थोड़ा सा हींग और इसमें जो है वो ऐड कर देंगे जो है अजवाइन, तो उससे क्या होगा कि आपको जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और आपका जो पूरी है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। देखिए मेरी जी प्लेट तैयार हो गई है। मैंने अपने लिए बनाया है टी और जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और थोड़ा सा अचार। और मेरे पास ये थोड़ा सा जो है मैंने कल शाम को बनाया था राजमा, वो भी है। तो मतलब मैं जो हूँ घर में अभी इन सब चीज़ों का मज़ा ले रही हूँ। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आज जो हूँ आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मेंटल हरासमेंट क्या चीज़ होती है और लोग आपको कैसे कैसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है कॉर्पोरेट के। तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी कि मतलब लोग कैसे कैसे आपकी नॉलेज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें बताऊंगी कि आपको हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट रखना है, ठीक है। तो लोग क्या होता है कि आपको सामने वाले लोग अगर आप अपनी चीज़ों से अपडेट हैं तो जो सामने वाले लोग हैं वो भी आपको जो है अ, मतलब आपके आपके अगेंस्ट थोड़ा बात तो करते हैं बट आपको पूरी तरह से वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता होता है कि आप गलत नहीं है करके। तो हमेशा याद रखें कि गॉड इज़ ग्रेट,
ठीक है। तो ऊपर वाला बहुत महान है, तो वो सबके लिए सब कुछ सोच के रखता है। तो मैं बताऊँगी। और देखिए मतलब मैं अभी सो गई थी अपना पूरी सब्ज़ी खाने के बाद, तो मैंने बहुत सारा आपके ऊपर डिस्कशन कर लिया, पूरी सब्ज़ी एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी नॉलेज आपको शेयर करी। तो अभी क्या है कि देखिए मैंने टेबल्स पे जो है अपने बहुत सारा ये लगा के रखा है मनी प्लांट, वो मुझे बहुत पसंद है छोटी-छोटी बॉटल्स में। और यहाँ मैंने रखा है फ़िश, मैंने दिखाई थी अपनी टेबल पे रखी है, और ये सब ओरिजिनल है। और अभी मैं उठी हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी सब्ज़ी तो खाई थी, लेकिन उसको अभी डाइजेस्ट तो हो गई है, बट थोड़ा-सा डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑयली खाया था, तो मैंने वही अपनी जो है फ़ेवरेट ग्रीन टी पी है। तो मैं जो हूँ हमेशा कभी भी बिना रात को ग्रीन टी पिए नहीं सोती हूँ, बल्कि खाली पेट पीने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ग्रीन टी को रात को मतलब अपना सब कुछ ख़त्म करने के बाद सोते वक़्त इसको पिएँ, जिनको नींद का प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इसको पी के आपको नींद का प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। और आपको मेंटली ये थोड़ा रिलैक्स रखती है, और आपको जो रात में गैस्ट्राइटिस वग़ैरह होता है, इससे थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ देती है, और थोड़ा-सा लीवर को भी ये डिटॉक्सिफ़ाई करती है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है ये। तो हमारा जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो जो होता है हमारा रात में बहुत तेज़ी से होता है, और उसी के साथ जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो और ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये देता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बात कर रही थी, मैं जो हूँ अभी पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और अभी मैं शायद कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहीं घूमने भी जाऊँ, क्योंकि मैं आज बहुत बोर हो गई हूँ और मैं अपने रूम पर ही हूँ। तो मैं एक चीज़, हाँ, मैं आपको बताने वाली थी मेंटल हरासमेंट के बारे में, कि मतलब अक्सर आपने फील्ड में देखा होगा कि जो थोड़े से स्मार्ट लोग होते हैं और जो अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हैं, या अपनी चीज़ों में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो जो थोड़े डाउन टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा, और ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो अपने आप को किसी के फ्रंट में देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो सेम चीज़ मेरे साथ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी नॉलेज को बैलेंस रखते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, तो आपको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है। कभी-कभी होता है कि हमें ऐसा अपना कॉन्फिडेंस जाता है कि हमारे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है और कोई हमें सपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हाँ, ये होता है क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि मतलब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपने नॉलेज को अपने करियर के अकॉर्डिंग और अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपडेट रखते हैं, तो आपको जो है कभी भी कोई नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर सकता। लोग करते हैं ऐसा कि आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, बट एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपको हमेशा उसको बना के रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस प्रॉपर है और आप अपनी बात को एक प्रॉपर वे में समझा सकते हैं, तो लोग आपके अगेंस्ट खड़े तो हो सकते हैं, बट आपको वहाँ से निकाल नहीं सकते और आपको अपनी जगह से हटा नहीं सकते जब तक आप खुद ना चाहो। तो अभी क्या है कि मैंने हाल ही में मतलब मेरा जॉब में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि जब आप किसी भी मतलब एक नई जर्नी से गुज़रते हैं, तो आपके लिए वो फ़ेज़ बहुत नया होता है, और क्या होता है कि आप जो है कुछ नया सीखते हैं। तो मैंने एक नई चीज़ सीखी, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बातों को लेके लोग क्या करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है? और ऐसे लोग ज़्यादा दिखाते हैं आपको नीचा, जिनको पहले से खुद कुछ नहीं पता होता है, और वो सामने वाले से जेलस फ़ील करते हैं कि इसको इतने कम टाइम में इन सब चीज़ों का नॉलेज कैसे है। तो वही चीज़ है कि आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है? तो ऐसा किसी भी करियर में या किसी भी फ़ील्ड में नहीं होता कि आपका जो सीनियर है वो ऑलवेज़ राइट होगा, या उसको आपके आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि लोग कितना गेन करते हैं, ठीक है? बहुत हमसे भी बहुत कम एक्सपीरियंस के लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गेन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक चेन है ना, आप उसको कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये जो चेन होता है ना एक पॉलिटिक्स वाला,
ठीक है। तो ये ऐसे गांठ की तरह एक एक करके बंधा होता है जो कभी भी टूट नहीं सकता। और लोग क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो उसमें फंसते चले जाते हैं क्योंकि उनके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होता। और ये जेन्युइन बात है, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक देखा है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आगे आए हुए थे बढ़ के, उन लोगों के पीछे बहुत कम सपोर्ट होता है किसी भी किसी भी इंसान का, ठीक है। और जो ये चापलूस किस्म के लोग होते हैं, इनका सिर्फ काम होता है कि गलत तरीके से लोगों की चापलूसी करके, बटरिंग करके, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट को क्या होता है कि बातें चाहिए होती हैं, और बातें कौन लोग देते हैं, ऐसे किस्म के लोग देते हैं जिन लोगों को अपना काम नहीं पता होता है, जिनको ये नहीं पता होता है कि मेहनत करके कैसे आगे जाना होता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक अच्छे एम्प्लॉय को और एक नॉलेजेबल एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। हालाँकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बट हाँ, इस चीज़ में मेरे को एक चीज़ पता चली कि आपको एक अपनी, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो उसके साथ-साथ आपको कोई साइड बिज़नेस या साइड इनकम का सोर्स रखना है। ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप कितने भी अच्छे होते हो, बट कई दफ़ा क्या होता है कि आप अच्छे होते हुए भी आप एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हो और आपको अपनी जगह से हटना पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक मेंटल टॉर्चर देती हैं, और जब मेंटल टॉर्चर धीरे-धीरे बढ़ता होता है, कई लोग क्या होते हैं उसके साथ फाइट कर लेते हैं। बट कई लोग क्या होते हैं उसको अपने अंदर भरते रहते हैं और उस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि सिचुएशन एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि यार चलो सीनियर्स हैं, छोड़ो ये वो, हम छोड़ देते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं कि उसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं और छोड़ते नहीं हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपके पास जॉब के अलावा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो उसके अलावा भी आपका कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम होना चाहिए, ताकि आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ ना आएँ। ठीक है? तो जो इस तरह का टॉर्चर है वो बहुत मुश्किल होता है। जॉब चली जाए, एटलीस्ट आपके पास एक इनकम का सोर्स है, तो आप अलग से अपना कुछ कर सकते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं बस इस टाइम पे मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प माँगी, तो मैं उस सिचुएशन में भी बहुत हेल्पलेस थी, ठीक है? मैंने ऐसे अच्छे लोगों से हेल्प की एक्सपेक्ट की कि हाँ, मेरे को जॉब में थोड़ा हेल्प करें, यहाँ हेल्प करें, वहाँ हेल्प करें, बट जितने भी रिज़ल्ट्स मिले मेरे को नेगेटिव मिले। तो वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक़्त आता है, तो बुरा वक़्त आपको बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है? तो उस चीज़ ने मेरे को सिखाया, और मैंने अभी के टाइम में यही रियलाइज़ किया कि मुझे अपना कुछ नॉलेज शेयर करना है, जिससे मैं अपना कुछ गेन कर पाऊँ या कुछ अर्निंग कर पाऊँ। तो वो मुझे जो सबसे अच्छा मेरे फ्रेंड्स ने सोर्स बताया, मतलब यूट्यूब ब्लॉगिंग बताया, जिससे मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकती हूँ और लोगों के पास तक इस चीज़ को पहुँचा सकती हूँ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे कहीं से भी ऐसा अर्निंग होता है, तो मैं सबसे पहले जो है, ऐसे लोग जो परेशान होते हैं रिगार्डिंग टू जॉब, फूड, ठीक है? मैं ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहूँगी। एटलीस्ट मैं हफ़्ते में अगर एक की भी मदद कर पाई, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूँगी कि ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा बनाया करके। ठीक है, कि मेरे को इस लायक बनाया। तो मैं इसीलिए आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किसी भी किस्म का मेंटल टॉर्चर, ठीक है, तो अपने आप पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। भगवान ने सबको बहुत सारे टैलेंट दिए होते हैं, बट हम क्या होता है कि हम जॉब के ऊपर ही डिपेंड रह जाते हैं। तो जो जॉब के ऊपर डिपेंड रहने वाला जो सीन होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, ठीक है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार जॉब ही सब कुछ है, तो जॉब के ऊपर जब हम डिपेंड रहते हैं ना, तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। जॉब जिस दिन चली गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। तो वही है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो बस यही है कि आप किसी भी जगह पे जो मेंटल हरासमेंट का चेन है, अगर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो अपने आप को रिमूव करके कर सकते हैं। ये मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं,
तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम अपनी बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे और आप इस मेंटल टॉर्चर का शिकार होते रहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अपनी सही चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा आपका नॉलेज आपके प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहिए, ठीक है? तीसरा आपके पास कोई साइड बिज़नेस होना चाहिए आपकी जॉब के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। जो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर जो है सुसाइड करते हैं, उनका जो मेन रीज़न होता है वो वही होता है। अभी ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनका जो मेन रीज़न है वो यही है कि एक तो वो जॉबलेस हो जाते हैं, ठीक है, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि उनको वो अपने अंदर देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। तो हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बट हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो प्रायोरिटी देते हैं, वो सिर्फ़ हम जॉब को ही देते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे गर्ल्स को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फूड से रिलेटेड है, सीके सिलाई से रिलेटेड है, नॉलेज शेयर करने से रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपडेट करके थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। हम उससे भी अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो वही है कि मतलब ज़्यादा सुसाइड के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम काम के बारे में सोचें। और जो एक मेंटल हरासमेंट को तोड़ने का जो एक मेन चीज़ है, वो यही है कि आप अपने आप को अपडेट करके, अपने आप को गेन करके, ठीक है, आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एक चेन बनी होती है ना चापलूसों की, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो हायर अथॉरिटीज़ तक होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। बट वो अपने आप को सिर्फ़ एक्सपोज़ करते हैं कि हाँ, हम बहुत फेयर हैं, ठीक है? तो वो सबसे ज़्यादा जो ऊपर लेवल के लोग होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा बड़े वाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस अगर आप उसको तोड़ सकते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को अपडेट रखिए। बस उसी से आप अपने आप को तोड़ सकते हैं। तो थैंक यू, बस मेरे को ये बताना था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना।